हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके टाइम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम समय की बचत के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट लुइस। सेंट लुइस, जिसे विश्व की मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है। इमेज में हम देख सकते हैं सेंट लुइस की, मैप में देख सकते हैं सेंट लुइस की स्थान जो कि नॉर्थ अमेरिका के समीप हैगा। अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कॉन्टेंट सेंट लुइस मिसौरी में दूसरा सबसे बड़ा शहर है और मिसिसिपी नदी के पश्चिम तट पर स्थित है, जो इलिनाइस और मिसौरी के बीच राज्य लाइन बनाती है। मिसौरी नदी 15 सेंटीमीटर डाउनटाउन सेंट लुइस के मिसिसिपी नदी के साथ विलय हो जाती है, जो दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या एक अरब से ऊपर पहुंच गई थी। दोस्तों, विश्व की जनसंख्या कब 1 अरब ऊपर पहुंच गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1800। 1800 में विश्व जनसंख्या 1 अरब से ऊपर पहुंच गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित था, जिसकी अनुमतित तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनन करके कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर। ये मैप में देख सकते हैं, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है और जो एक शहर है जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। यह झारखंड के दक्षिण हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूमि जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। इससे पहले यह सातपची नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण यहाँ पहला रेलवे स्टेशन कालीमाटी के नाम से बना, जिसे बाद में बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? साओ पोलो। इसका आंसर हो जाएगा साओ पोलो। साओ पोलो को विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। आओ मैप में देखते हैं हम साओ पोलो की लोकेशन, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में। कहवा या कॉफ़ी का एक पौधा भारत में कहवा या कॉफ़ी का पौधा 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। सन 1798 में तैली चेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप से बोया गया, किंतु सन 1830 से ही इसे पैदा किया जाने लगा। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 4.5% कहवा ही पैदा होता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण विश्व के बाज़ारों में इसका मूल्य अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब विश्व का सबसे पुराना ब्राउज़र है। विश्वव्यापी वेब, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है, आपस में परस्पर जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पेजों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, छवि, इमेज, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं, तथा हाइपरलिंक की सहायता से उन पन्नों के बीच में अवगमन संगठन, जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड
विश्वव्यापी वेब टिम बर्नर्स ली द्वारा 1889 में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, में करते वक्त बनाया गया और 1992 में जारी किया गया था। उसके बाद से बर्नर्स ली ने वेब के स्तरों के विकास, जैसे कि मार्कअप भाषाएं जैसे कि वेब पन्ने लिखे जाते हैं, एक सक्रिय भूमिका अदा की है और हाल के वर्षों में उन्होंने सिमेंटिक वेब विकसित करने की अपने स्वप्न की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है पेनांग। पेनांग को कहा जाता है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी, पेनांग। तो चलिए देखते हैं मलेशिया। ये हम मैप में देख सकते हैं मलेशिया की लोकेशन। मलेशिया दक्षिण पूर्व में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह दक्षिण चीन सागर में 2 भागों में विभाजित है। मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जलडमरू और इसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम और मुद्रा मलेशिया रिंगित है। आप इमेज में देख सकते हैं मलेशिया का झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली भारत का। सिलिकॉन का प्रतीक SI है, एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन्स जकब बेजेलियंस ने की थी। आवर्त सारणी में इसे 14वां स्थान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की आटे की मंडी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? विश्व के आटे की मंडी के नगर को किससे जाना जाता है? दुलुथ। इसका आंसर हो जाएगा दुलुथ। दुलुथ जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक मिनेसोटा शहर है, उसके बीच में हैगा। ये आप मैप में देख सकते हैं। अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट दुलुथ डी इन लुथ अमेरिका राज्य मिनेसोटा में एक बंदरगाह शहर और सेंट लुइस काउंटी की काउंटी सीट है। दुलुथ की आबादी 85,618 है, जिससे यह मिनेसोटा का चौथा सबसे बड़ा शहर और 2,78,799 की आबादी के साथ मिनेसोटा के दूसरे सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्र का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन नगर जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से कौन नगर जाना जाता है? एवर्डीन को जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी उपनाम से। मैप में देख सकते हैं हम जो एवर्डीन जो कि यूनाइटेड किंगडम में के उसमें आता है और एक शहर है। एवर्डीन स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर, स्कॉटलैंड के 32 स्थानीय सरकार परिषद क्षेत्रों में से एक और ब्रिटेन का 19वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करें। धन्यवाद।